मेरे भाइयों, कुछ क्वेश्चनों में डाउट है तो उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सर्कल चैप्टर से है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में फिगर बना के दे रखी है इस तरीके से। और बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर समझना है अभी। और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा पुराना टाइप क्वेश्चन हो गया, बट फिर भी आपको कहा गया है इस तरीके से। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल बना रखा है इस तरीके से, ये अपना सर्कल है। इस पॉइंट को एल कहा गया है, इसे दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ए और बी है, और ये अपना पी है। यार इस फिगर में जो पी ए और पी बी है, जो पी ए और पी बी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे गए हैं, टेंजेंट हमें दिख रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट पी है, सेंटर ओ है। प्रूव दैट जो ओ पी है ना, ओ पी मतलब ये राइट बाइसेक्टर हो। ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर, ये एक राइट बाइसेक्टर हो, ये हमें प्रूव करना है। किसका? ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी मतलब ये लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का ये राइट बाइसेक्टर हो ओ पी, मतलब जब ये इस लाइन को ऐसे बांटे तो 90 डिग्री और बराबर बांटे, ये हमें प्रूव करना है। 90 डिग्री और बराबर बांटे, ये हमें प्रूव करना है। मैं आपको कहता हूँ रेडियस मिला दो, इस तरीके से मिला दिया आपने। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज कहूंगा, क्या? ये लाइनें बराबर भी लानी है और एंगल भी बराबर लाने हैं। ये आ जाएगा। आप जरा पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आप इन दो ट्रायंगलों में काम करो, इन दो ट्रायंगलों में। इसका नाम है ओ ए एल और इसका नाम है ओ बी एल। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ओ ए एल, ठीक है ना, इस तरीके से, एंड ट्रायंगल ओ बी एल। अभी मत करो इस ट्रायंगल में काम। सबसे पहले इस ट्रायंगल को भी छोड़ो, सबसे पहले बड़े ट्रायंगल उठाओ, ये वाले, ये वाले भी उठा सकते हो। क्यों? ये बड़े वाले ट्रायंगल से क्या निकलेगा वो भी मैं समझाऊंगा अभी, क्योंकि इस ट्रायंगल में काम जब भी पूरा अच्छा हो पाएगा जब इस बड़े वाले में काम होगा। तो सबसे पहले ओ ए पी में भी काम करते हैं, इसको सेकेंडरी बना देते हैं। सबसे पहले, इससे भी पहले हम ट्रायंगल में काम करेंगे ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, मतलब ये वाले, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, एक साइड आपकी कॉमन है और एक दोनों में रेडियस है। बने हुए किस तरीके से? थोड़े इस तरीके से बने हुए हैं। ये ट्रायंगल इस तरीके से और ये ट्रायंगल इस तरीके से। नाम है इसका ओ ए, ये अपना पी है और ये अपना बी है। सबसे पहले हम कहेंगे इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर दोनों टेंजेंट बराबर हैं, पी ए पी बी के बराबर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ओ ए एक तरीके से ओ बी के बराबर है। क्यों भाई? रेडियस। और ये वाला क्यों भाई? टेंजेंट। और तीसरा जो ओ पी साइड है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना? तो हम कहेंगे बाय साइड 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 कंग्रेंसी रूल, जो ट्रायंगल ओ ए पी है वो कंग्रेंट आ चुका है ट्रायंगल ओ बी पी के। अब ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। इससे कंक्लूजन क्या निकला? क्या आप मुझे कह सकते हो ये दोनों एंगल बराबर हैं? हाँ ठीक है, 90 डिग्री। ये भी वैसे कर सकते थे आप, साइड एंगल साइड लगा सकते थे, साइड एंगल साइड लगा सकते थे, है ना? ये साइड एंगल साइड लग सकता था बेटा, आर एच एस कुछ भी लग सकता था। लेकिन इन दोनों से मैंने ये दोनों एंगल इक्वल निकाल ली, और अब मैं जो ऊपर वाला काम कर रहा था वो अब आराम से कर पाऊंगा। तो मैं ये दोनों एंगल को यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम क्या होगा मेरे भाई? इस एंगल का नाम होगा बी ओ एल, और इसका नाम होगा ए ओ एल। तो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल बी ओ एल बराबर है एंगल ए ओ एल के। क्यों? इस सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है ना? क्योंकि ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव हो चुके हैं। जो अब इस ट्रायंगल में काम आएगा, अब इस ट्रायंगल में जब मैं वर्क करूंगा, जो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल है दो यहाँ पर, इस ट्रायंगल में जो मैं काम करूंगा इसका नाम है ओ ए एल और इसका नाम है ओ बी एल। इसमें मुझे पता है ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है ना, और ये दोनों साइड कॉमन है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड लग रही है। तो मैं लिख रहा हूँ अब सबसे पहले ये वाली साइड ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों? दोनों रेडियस हैं।
उसके बाद एंगल की बात करता हूँ। ये एंगल, इस तरफ एंगल का नाम है ओ ए एल, ठीक है ना, ओ ए एल, और इस तरफ एंगल का नाम है, मतलब सॉरी ए ओ एल है, माफ करना, ए ओ एल है, ए ओ एल, और इस तरफ है बी ओ एल। ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे वन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। और तीसरी साइड ओ एल दोनों में कॉमन है, ओ एल बराबर है ओ एल के, क्यों? कॉमन है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्राइंगल ए ओ एल है, ठीक है ना, ए ओ एल ट्राइंगल और बी ओ एल ट्राइंगल, वो आपका बराबर है। ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। इससे आप ये कह सकते हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। कौन सी? ए एल और बी एल बराबर है। क्यों बराबर है? सी पी सी टी, अभी आपने दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव करे, ये आप कह सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। इस एंगल को नाम दे दो 1, इस एंगल को नाम दे दो 2। आप कहोगे एंगल 1 भी 2 के बराबर है, क्यों? सी पी सी टी। और अब यही सेम चीज़ कहो कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ेंगे 180 बनता है। और 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 ही लिख सकते हैं, बराबर 180। एंगल 1 और एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बटे में 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल 1 90 है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये जो लाइन है, ये जब इसे बाइसेक्ट कर रही है तो इक्वल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, और इक्वल बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर है, क्योंकि मैंने इन दोनों को बराबर भी ला के दिखाया आपको। यहाँ पर मैंने इन दोनों को बराबर भी ला के दिखाया, ठीक है ना, ये हमारा ए एल और बी एल, और मैंने इन्हें 90 डिग्री भी दिखाया। मुझे उम्मीद है आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ गए होगे, ठीक है। इसी की तरीके से मिलता जुलता इसका जो एक और क्वेश्चन में डाउट था, वैसे भी उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ठीक है, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था, पहले फिगर बनाएंगे फिर से। अब इसमें भी यहाँ पे अपना सेंटर है, लेकिन ये हमारा यहाँ से टेंजेंट निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे मिल रहा है। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा ए और ये हमारा बी पॉइंट है। ये दोनों एंगलों की बात की गई। उसने बोला है कि प्रूव करो जो एंगल बन रहा है इन टेंजेंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उसका जो कॉमन कॉर्ड है वो उसके जो एंगल है ये इक्वल है। मतलब कुल मिला के ये एंगल इक्वल लाने हैं, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लाना है। बेटा अब आप क्या करोगे यहाँ पे? अब आप कुछ नहीं करोगे, आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से, ठीक है। आप मुझे बस इतना बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, मुझे ये बात बताना आप मुझे, कि यहाँ पे आप टेंजेंट को मिला दोगे, है ना। आप कहोगे ये वाली साइड इसके बराबर है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे आगे लेके जा रहा हूँ मैं। आप पहले कहोगे ये वाली साइड एक्सटर्नल, आपको पता है पी ए पी बी के बराबर है, ठीक है। और आप कहोगे कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो एंगल है ये क्या कहते हैं, आइसोसलीस है, इस तरीके से। ये सब चीज़ें अभी नहीं करनी है अभी अपने को। इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे ना, वो चीज़ अपने को समझनी है, ठीक है ना। इस तरीके से कैसे वो अपन समझेंगे कि अपना एंगल अपना एक तरीके से ए और बी है। और आप कहोगे कि ये ट्राइंगल है तो ये कह सकते हैं कि हाँ अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है, ये कह दो और काम खत्म कर लो। हाँ ठीक है, दो दो नंबर में है ये सारी बात, ठीक है, लेकिन आप इसे कैसे कहो? आप ध्यान से समझना इसे। आप बस मुझे इतना बताओ, क्या आप ये कह सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एक तरीके से? ये आप कह सकते हो एक तरीके से, है ना। ये बात आप कह सकते हो, ये बात आपको समझ आ रही होगी कि हाँ हम ये चीज़ कह सकते हैं, हम इस ट्राइंगल को कंग्रेंट, दोनों ट्राइंगलों को, इसको इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कंग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। ये काम हम कर सकते हैं, है ना। हम ये काम कर सकते हैं कि मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कंग्रेंट प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन कंग्रेंट प्रूव करने के लिए मुझे ये साइड मेरी रेडियस है और ये मेरा है, मेरे को फिर वही, तो जैसे मैंने पिछले स्टेप में करा, वैसे देखो लॉन्ग इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ, ये दोनों इस ट्राइंगल में काम करता हूँ, ट्राइंगल ओ, इसको एक काम करते हैं ओ ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट को। और मैं ट्राइंगल में काम कर रहा हूँ ओ एक्स में और ये वाले में। अच्छा ये ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको।
और आपको पता है इसकी ये दोनों साइड बराबर है, तो आप कह सकते हो कि हाँ अपोजिट एंगल बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ। अब देखो आप ये कहोगे भैया ये एंगल भी तो बराबर होंगे, ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, लेकिन ये हमें प्रूव करना है, हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन हाँ हम इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2, और ये एंगल 3 मान लेता हूँ, और ये एंगल 4 मान लेता हूँ। ठीक है ना। मुझे एक तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर दिखाने हैं इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि जो अपोजिट साइड होती है इन ट्राइंगल, ठीक है ना, अपोजिट इक्वल साइड जो होती है इन अ ट्राइंगल मेक्स अपोजिट एंगल इक्वल। ये स्टेटमेंट मतलब एक ट्राइंगल है, अगर दो साइड बराबर है तो उसके दो एंगल बराबर है। अच्छा अब मुझे बताओ कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP पे, यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, और सेम ऐसे ही O भी परपेंडिकुलर है BP पे, है ना भाई। ये OA परपेंडिकुलर है AP पे और O भी परपेंडिकुलर है BP पे। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 + 3 एक तरीके से 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। और सेम ऐसे ही एंगल 2 + एंगल 4 भी 90 डिग्री है। ठीक है ना। और दोनों 90 ही हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 + 3 बराबर एंगल 2 + 4 होगा। और आप एंगल 1 और 2 को एक दूसरे के बराबर रख चुके हो, तो एंगल 2 की जगह आप यहाँ क्या लिख दो, एंगल 1 लिख दो, है ना। 1 से 1 इग्नोर हुआ, क्या बचा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। और हमें कहीं ना कहीं यही प्रूव करना था, और बस क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव हो गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जो डाउट है एक और। उसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट में ही प्रॉब्लम आ रही होगी कहीं ना कहीं, इसकी लैंग्वेज समझाऊंगा तो आप इसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ जाओगे। और वही समझना है हमें। क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रूव करो द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट। ये पहले पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। बस ये क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। प्रूव करना है इंटरसेप्ट, यहाँ इंटरसेप्ट का मतलब समझना है। और इंटरसेप्ट एक टेंजेंट का बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है और सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, एक को नाम दे देते हैं AB और एक को नाम देते हैं CD। और प्रूफ करना है जो इंटरसेप्ट है एक टेंजेंट का इंटरसेप्ट। टेंजेंट इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी दो लाइन और उसके बीच में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके बीच का जो भी पूरा पोर्शन होता है इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। समझ रहे हो। अब दो पैरेलल टेंजेंट है और उनके बीच में एक टेंजेंट का इंटरसेप्ट है, और वो क्या कर रहा है, उसका आपको क्या कहता है, उससे आपको सेंटर से उसका उस टेंजेंट का क्या इंटरसेप्ट का क्या एंगल बन रहा है वो हमें बताना है। मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट्स है और दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में एक टेंजेंट है जिसका इंटरसेप्ट है। अब वो जो एक और टेंजेंट है, और इंटरसेप्ट मतलब उसके दो पॉइंट पे जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो लाइन को एक लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो ये उसके इंटरसेप्ट पॉइंट होते हैं एक तरीके से, और उसके बीच का जो पूरा एरिया होता है ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कहलाती है। तो यहाँ पे एक और टेंजेंट होगा तो टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से छूते हुए जाएगा इस तरीके से। ये इंटरसेप्ट हो गए दो पॉइंट, और टेंजेंट के इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। और वो किसके बीच में है, दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में। तो दो पैरेलल टेंजेंट को छूते हुए, क्योंकि इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट, इंटरसेक्शन, ये तो मतलब दो ऐसे पैरेलल लाइन है और उनके बीच में इस तरीके से एक इंटरसेप्ट जा रहा है, और सेंटर से इसके बीच में क्या एंगल क्रिएट हो रहा है ये आपको बताना है। सेंटर से इसके बीच में क्या एंगल क्रिएट हो रहा है ये आपको बताना है, यानी कि एक तरीके से आपको एंगल POQ का वैल्यू बताना है। और अब आप समझ गए होगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
क्यों? आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, आप इसे टेंजेंट बनाने वाले हो, यहाँ पर इसे यहाँ पे बनाने वाले हो, और एक टेंजेंट आप यहाँ बनाने वाले हो। अब आपके बीच में एक ट्राइंगल बन गया है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। इस तरीके से आप इन दो ट्राइंगलों में काम करोगे सबसे पहले, ठीक है ना। इस एंगल को नाम दे देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, और इसको नाम देते हैं 3, और इसको नाम देते हैं 4। कुल मिला के आपको पता है कि 2 और 3 को जोड़ के 90 दिखाना है हमें, 2 और 3 को जोड़ के हमें 90 दिखाना है इसको। तो आप इन दो ट्राइंगलों में काम करोगे। कौन से ट्राइंगल में? आप लिखोगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एक्स पी एंड ट्राइंगल ओ, इसको भी नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, ओ जेड पी। उसमें आप कहोगे सबसे पहले ये दोनों रेडियस हैं, तो ओ एक्स बराबर है एक तरीके से ओ जेड के। उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट भी बराबर होते हैं, तो आप कहोगे पी एक्स बराबर है पी जेड के। और तीसरा ओ पी दोनों में कॉमन पॉइंट है। कैसे बना हुआ था? एक ट्राइंगल इस तरीके से और एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ था। ये था ओ एक्स, ये अपना पी है, ये अपना जेड है। तो बाय साइड 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 कंग्रेंसी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एक्स पी कंग्रेंट है ट्राइंगल ओ जेड पी के। और सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ वाई क्यू कंग्रेंट होगा ट्राइंगल ओ क्यू जेड के। और वहां से ये निकलेगा कि इधर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है सी पी सी टी, और इधर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और आपको पता है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ के 180 आता है। आपको 2 और 3 चाहिए, तो 1 की जगह 2 लिख लो, और 3 तो चाहिए, तो 4 की जगह भी 3 लिख लो, बराबर में 180। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 बराबर में 180। दोनों में 2 कॉमन, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। बस इसकी लैंग्वेज खतरनाक थी और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था मेरे भाई। ठीक है, चलो चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और है, किसी के और के डाउट वो देखते हैं। मेरे भाई एक अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 1-2 साल पहले बहुत आ चुके हैं, तो ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखते हैं कुछ अलग टाइप की चीज़ें ना पूछी हो इस साल पेपरों में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये तो आपको आने ही चाहिए। ये तो रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की भी और तैयारी हो ज़्यादा बेहतर है। अब इस क्वेश्चनों को समझते हैं। यहाँ पर पूरी फिगर दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से सर्कल बनाया गया है। सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से ये रेडियस कनेक्ट होंगे, और एक ए पॉइंट है जो इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर अपना बी और सी पॉइंट है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्यू, ये हमारा पॉइंट है पी, और ये हमारा पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है आर। ये दोनों छोटे छोटे आर हैं हमारे। इसके बाद हमें कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में, वो हमें समझना है। सबसे पहले पार्ट में तो हमें ये कहा गया है कि ए बी प्लस बी क्यू को बराबर दिखा दो ए सी प्लस सी क्यू के। आप बस ध्यान से समझो, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो टेंजेंट जा रहा है। थोड़ा सा इसको मैं इग्नोर करता हूँ। इस फिगर पर अगर ध्यान से देखूँ, इस तरीके से टेंजेंट जा रहा है ना, ये टेंजेंट देख रहे हो। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी है कि दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं। आपने क्या देखा होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, वहाँ से इस तरीके से दो पॉइंट जा रहे हैं, और सर्कल इस तरीके से बना हुआ है अंदर, है ना। ये तो देख रहे हो बी है, और इस तरफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, और इस तरफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू है यहाँ पर। तो आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बन रहे हो तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। आपको ये पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए पी बराबर है ए आर के, ये वाला और ये वाला। क्यों? ये बात पता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ये बात आपको पता है। तो आप कहोगे ए पी बराबर है ए आर के। अच्छा, ए पी को अब आप कैसे लिख सकते हो? ए पी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी पी, और ए आर को आप लिख सकते हो ए आर ए सी प्लस सी आर।
क्योंकि आप ये पूरी लेंथ देख रहे हो और ये दो को जोड़ के आ रही है, ए बी प्लस बी पी। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बी पी है वो कहीं ना कहीं बी क्यू के जोड़ के बराबर है, और ऐसे ही जो सी क्यू है वो सी आर के बराबर है। ये बात आपको और अलग से लिखनी है कि एक्सटर्नल पॉइंट है बी, तो वहां से दो टेंजेंट बी पी और बी क्यू बराबर है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दो टेंजेंट बराबर है। ऐसे ही एक्सटर्नल पॉइंट सी है, यहाँ से सी क्यू और सी आर बराबर है, सी क्यू और सी आर बराबर है। तो आप बी पी की जगह क्या लिख सकते हो? आप बी पी की जगह लिख सकते हो बी क्यू, और इस तरफ आपको पता है ए सी है, इस तरफ आप सी आर की जगह क्या लिख सकते हो? सी क्यू। हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया है। लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा खतरनाक सा दे रखा है। कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इनटू में रेडियस। अब क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ आर, ए पी ओ आर, अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी ओ आर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए पी ओ आर, और मुझे पता है ये दो ट्राइंगल को मिलके बन रहा है, जहाँ पे ये दो ट्राइंगल के एरिया को जोड़ूंगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ आर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का होगा फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूँ, और ये ट्राइंगल भी मैं लिख सकता हूँ। तो हाफ इंटू, इधर का बेस आप मान लो ओ पी लिख रहे हो, और इधर का हाइट लिख रहे हो आप ए पी। अब ये ट्राइंगल भी लिखो, ये ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस आप मान रहे हो ओ आर इंटू में ए पी। ए पी मतलब सॉरी हाइट लिख रहे हैं, हाइट को क्या लिखेंगे? ए आर, इस तरीके से। इसके बाद ये दोनों को आपको जोड़ना है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का आधा ट्राइंगल, ये आधा ट्राइंगल, इनको जोड़ना है। तो आप लिखोगे हम हाफ इंटू ओ पी इंटू ए पी, और उसमें जोड़ने वाले हैं हाफ इंटू ओ आर इंटू ए आर, है ना। ये बात अभी लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस बात को, ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे आगे कंक्लूजन पे जाना है। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। वो जो क्वाड्रिलेटरल में मैंने काम करा है वो है मेरा ए पी ओ आर, इस तरीके से, और इसको मैंने बेस माना, ये मेरा रेडियस है, वैसे आर है यहाँ भी और यहाँ भी आर है, एंड दिस इज माय हाइट, एक तरीके से। और मैंने इस ट्राइंगल का एरिया लिखा हाफ इंटू बेस माना मैंने आर लिख लूँ, ओपी को मैं आर लिख लूँ, हाइट लिखूँ, हाइट तो क्या लिखूँगा ए पी, और इसमें मैं ये वाला ट्राइंगल का एरिया जोड़ूंगा, तो फिर से हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा? आर, और हाइट क्या होगी? ए आर। दोनों में देखूंगा तो हाफ इंटू आर, ए पी को ए पी रख रहा हूँ, प्लस हाफ इंटू आर। क्या मैं इस ए आर को ए पी कह सकता हूँ? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको पता है दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। आपने क्वेश्चन के शुरू में लिखा है ए पी आर के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हो, और लिख लो यहाँ पे भी। अब आप देखो तो सेम ही फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ कॉमन ले सकते हो, टू टाइम्स ऑफ हाफ इंटू आर इंटू ए पी, जो कहीं ना कहीं दो से कटा, क्योंकि ये कितनी बार है? एक बार है और ये दो बार है, तो दो बार मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी कि कुल मिला के ए पी इंटू आर बच गया। ए पी मतलब एक टेंजेंट और आर मतलब रेडियस। और दूसरी तरफ है मेरे को हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और फिर इंटू में आर है। हाफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी होगा क्या? तो अगर मैं ए बी सी को देखूं, ये तीन साइड जुड़ रही हैं, तीन साइड मतलब ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए सी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा पेरीमीटर हैगा वो ए बी, यहाँ लिख रहा हूँ, और उसमें जुड़ेगा बी क्यू, फिर ये वाला साइड सी क्यू, और फिर ये वाला ए सी, सब जुड़ेगा, है ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाफ का हाफ रखा, और मल्टीप्लाई में आर भी है, ध्यान रखना। ए बी को ए बी रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ ए बी प्लस बी क्यू, आप अभी अभी तो लिखे हो ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी, तो मेरे भाई ये देखो ना ए बी प्लस क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी क्यू लिखा है। आप ए बी प्लस बी क्यू को वापस ए बी प्लस बी पी और वापस आप ए पी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्यों ना डायरेक्ट इसे ए पी लिख दो। ऐसे ही सी क्यू प्लस ए सी है, देखो सी क्यू प्लस ए सी, यहाँ पर भी देखो राइट साइड में जो मैं प्रूव कर रहा हूँ सी क्यू प्लस ए सी लिखा हुआ है। इस सी क्यू प्लस ए सी को प्लस ए सी प्लस सी आर और फिर वापस ए आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल वापस ए आर लिख सकता हूँ। और मल्टीप्लाई में आर है। अब ऊपर देखो, ऊपर आप ए पी लिखे हो तो ए पी है, तो ए आर की जगह भी ए पी लिख लो, क्योंकि आपको पता है ए पी और ए आर बराबर है। तो आप ए आर की जगह क्या लिख लो, ए पी लिख लो। तो ए आर की जगह क्या लिख लो, ए पी मल्टीप्लाई में आर। ए पी और ए पी 2 टाइम्स ऑफ ए पी, और बाहर में हाफ भी है और मल्टीप्लाई में आर, 2 से 2 कटा, ए पी मल्टीप्लाई आर रह गया। और यहाँ पर ये दोनों मेरे लेफ्ट और राइट प्रूव हो गए मेरे भाई। ये क्वेश्चन का आधा पार्ट था जो यहाँ तक खत्म हो गया था, और फिर ये वो बचा हुआ आधा पार्ट है जो यहाँ खत्म हो गया। क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन में और डाउट है आपका, तो वो और मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और इस तरीके से फिगर यहाँ पे बना रखी है। तो मैं पहले इस फिगर को बना देता हूँ। इस तरीके से यहाँ सर्कल बनाया गया है, और यहाँ पर 2 पॉइंट है, बिल्कुल पिछली वाली फिगर है। ये ए सी है, ये अपना बी है, ये पॉइंट अपना पी है, और ये पॉइंट अपना आर है, और ये पॉइंट अपना क्यू है, और ये हमारा ओ है, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्वेश्चन की सारी जानकारी यहाँ पे लिख दी है। मुझे ट्राइंगल ए बी सी का सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का भी आधा 20 दे रखा है। अच्छा तो पूरा पेरीमीटर कितना होता, पूरा पेरीमीटर 40 होता। क्या आप ये बात समझ रहे हो? अच्छा अब आप ये बात समझ चुके हो कहीं ना कहीं कि ये दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों बराबर होता है भी, जस्ट आपने क्वेश्चन से समझा। उसने मांगा क्या आपसे, उसने मांगा है आपसे सी आर, सी आर मतलब पूरा। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, आप खुद सोचो। जो ये पूरा पेरीमीटर ये 40 होगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर 20 है, यानी कि इसको 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 इन तीनों को जोड़ के आएगा 40। तो इतना हिस्सा, और फिर ये जो इतना हिस्सा इसको मैं यहीं जोड़ दूं इसके अंदर, इतने हिस्से को मैं इसके साथ यहीं जोड़ दूं क्योंकि ये दोनों बराबर है, और इतने हिस्से और इतने हिस्से को मैं यहीं जोड़ दूं, ये दोनों बराबर है। यानी कि जो यहाँ के 2 हिस्से हैं ये यहाँ लगा दो, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अब पेरीमीटर हो जाएगी पूरी। यानी कि जो पूरा ट्राइंगल था ये, इसका इतने हिस्से से ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो ये दोनों हिस्से यहाँ चले जाएंगे, है ना। यानी कि आप लिख लो, चाहो तो आप लिखो कि जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर 40 हो जाएगा, 20 का डबल। और वो कैसे आएगा, ए सी प्लस ए पी प्लस पी बी प्लस सी बी, ए सी ए पी पी बी सी बी, चारों को जोड़ के। और ए पी को आप ए आर लिख सकते हो, ए पी को आप क्या लिख सकते हो, ए आर। और ऐसे ही पी बी को आप क्या लिख सकते हो, बी क्यू प्लस सी बी प्लस ए सी। अब आप इसको ए आर लिख रहे हो, तो ए आर और सी आर क्या हो गया, पूरा ए आर, मतलब ए सी और ए आर आपका क्या हो गया, पूरा सी आर हो गया, पूरा पूरा सी आर हो गया। और बी क्यू और सी बी, बी क्यू और सी बी आपका पूरा सी क्यू हो गया, और ये सब जोड़ के आपका 40 आ रहा है। और आपको पता है ये दोनों भी तो बराबर ही होते हैं, ये दोनों भी तो बराबर होते हैं। तो आप सी आर को 2 टाइम्स ऑफ सी आर लिख लो, इज इक्वल टू 40 कटा 20, यानी कि सी आर की वैल्यू 20 आ गई मेरे भाई। ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा, लल्लू टाइप क्वेश्चन था ये, जस्ट पिछले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।